हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है सम, सम इफ, सब टोटल एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो इस क्लास में हम आप लोग के लिए लेके आए हैं काउंट। काउंट वर्ल्ड का जो एग्जांपल्स है उसमें देखेंगे। काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ्स। इसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन, किसमें इंटरव्यू कैसे पूछे जाते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो इसका एक दो एग्जांपल इसमें भी देखेंगे। वाइल्ड कार्ड पे लगभग हम लोग 10 एग्जांपल देखने वाले हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो देखेंगे। ठीक है। एक्चुअली काउंट अगर हम इसमें आते हैं, काउंट होता क्या है? अगर नाम से आप देखें तो काउंट मीन्स किसी भी, इसमें अगर नंबर्स है, टेक्स्ट है या सेल्स रेंज है, उसको काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ भी अगर ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको काउंट कराना है। जैसे कुछ अगर कहा था कि आपको काउंट कराना है तो सिंपल फंक्शन जो नाम आएगा काउंट का आ जाता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, अगर मुझे ये दिखना हो कि कितने हैं, काउंट कराना है, तो ये इधर तो हम पूरा सिलेक्ट करेंगे तो काउंट देखिए मुझे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे अगर सेटिंग नहीं हुआ हो तो यहाँ राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ बहुत सारे सेटिंग है, तो उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए देखिए यहाँ पे, काउंट, एवरेज, सब कुछ, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी आप चाहिए, सम। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अगर इसी तरह से इसमें देख क्या होता है कि काउंट करा नंबर को हो गया, यहाँ पे अगर रैंडम नंबर ले लिया तो यहाँ भी हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अब नंबर में हमारे पास देखिए ऑप्शन अपने आप बढ़ गया, यहाँ पे काउंट भी आ गया, सम भी आ गया, एवरेज भी आ गया। तो डिपेंड ऑन ये नंबर्स या वैल्यूज अपने आप यहाँ पे इसका फंक्शनलिटी चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि हम काउंट अगर है, तो जैसे हम यहाँ पे काउंट में आएंगे, काउंट। ठीक है, तो काउंट में हमारा देखिए इतने सारे फंक्शन पॉपुलेट होता है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, काउंट इफ्स। ये नीचे का तीन है जो हमें लगता है हमें इस्तेमाल नहीं होता, ये यूज नहीं करते इसको। तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे, इसमें 5 फंक्शन है। काउंट सबका अगर देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। काउंट, काउंट ए, दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प भी आपको मिल जाता है। अगर इक्वल टू काउंट ए करते हैं, काउंट लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको हेल्प मिलेगा सिलेक्शन में। काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन द रेंज काउंटेड नंबर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि काउंटेड नंबर, जो नंबर है सिर्फ उसको काउंट करता है। अगर हम इस वाले पे आते हैं, काउंट ए, क्या कह रहा है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी नहीं है उसको रेंज काउंट कर लेता है। इसी तरह से अगला भी देखते हैं, थोड़ा सी से बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आते हैं, इस जो इस्तेमाल होता है, काउंट इज यूज टू काउंट द न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे अगर मैं अभी इसको काउंट कराऊं तो मेरा कितना आना चाहिए, 11। तो यहाँ पे ये होता है। चलिए इसको अगला देखेंगे आगे। ठीक है, काउंट ए क्या करता है आपका, ये काउंट ऑल होता है, ए फॉर ऑल। ठीक है, काउंट ए इज यूज्ड काउंट ऑल इन रेंज, न्यूमेरिक वैल्यू इन रेंज। ठीक है, मीन्स जितना हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे देखते हैं। जैसे अगर हम इस सीट में आए हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रखा हुआ, टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हम्म, कुछ मैंने नंबर लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ ब्लैंक सेल भी है यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हैं?
तो अगर मुझे इसमें से काउंट करना हो, सिंपल अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख लिया है यहाँ पे फंक्शंस, ठीक है, यूजेज, ठीक है। तो कैसे अगर काउंट कराना हो तो हमें कैसे लिखेंगे, सिंपल इक्वल टू काउंट, सिंपल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस जो रेंज है हमारा सिलेक्ट कर लिए ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्लोज करना है तो ठीक है, नहीं तो क्लोज कर दिए उसको। ठीक है, तो ये यहाँ से अब देखिए अगर 10 आ रहा है तो 10 यहाँ पे, लेकिन रेंज में देखिए कितना है यहाँ पे, हमारा तो ज्यादा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 15 आ गया है। यहाँ पे रेंज में देखेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे काउंट में अगर लीव इस्तेमाल किए हैं तो सिर्फ 10 आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ जो है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि ये सिर्फ जो है ना न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, काउंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कर रहा है। अब अगर ये देखेंगे इसको तो ये मेरा सिर्फ क्या होगा, 10 का ही रेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए काउंट जो आ रहा है यहाँ पे, ये जो सिलेक्शन है सिर्फ 10 का ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर काउंट एक, अगर लेकिन अगर यहाँ पे हो गया कि काउंट सिर्फ नंबर काउंट कर रहा है, मुझे सारे को काउंट कराना है, तब वहां पे आता है क्या इस्तेमाल जो होता है, वो काउंट ए का इस्तेमाल होता है। काउंट ए मीन्स ऑल, जितना भी आपका रेंज में है सारा काउंट करेगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं डेटा यहाँ से ले लेता हूँ सारा को सारा। गुड मॉर्निंग कपिल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा प्लीज टाइम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, डिले हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग काउंट का डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत मिस अभी नहीं हुआ ज्यादा, ठीक है, तो कंटिन्यू करिए, ठीक है। सिर्फ काउंट फंक्शन का ही अभी चला है, बस बेसिक और ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि काउंट जो है सिर्फ नंबर को यहाँ से काउंट करेगा। अगर लेकिन अगर काउंट ए के अगर मुझे टोटल काउंट कराना है तो 16, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो मेरे पास 16 है। अगर डेटा भी ले या स्किप करना है ऊपर हेडिंग, इट्स डिपेंड ऑन यू कि जहां से आप काउंट करा रहे हैं। तो ऐसे आप काउंट करेंगे तो आपका 16 का ये होगा यहाँ से, ठीक है। कुछ और एग्जांपल इधर ले लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर कुछ ले लिया 100 के बीच, अगर सिर्फ ये है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने जैसे पीछे वाला में लिखा था, यहाँ पे कुछ नाम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से सपोज मुझे काउंट कराना है, अगर इस वाले को काउंट कराना है तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लगाऊं काउंट, काउंट, देखिए यहाँ पे काउंट 0 आ रहा है। लेकिन अगर यही काउंट यहाँ पे लगाऊंगा तो ये हमारा काउंट करके देगा, ठीक है। सर इसमें कुछ न्यूमेरिक और अल्फाबेट में कुछ अंतर आ जाता है क्या? हाँ जी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर नंबर को काउंट कराना, न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट कराना है तो आपको जो फंक्शन यूज करना है, काउंट का फंक्शन यूज करना है, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कराना है तो आपको काउंट ए का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे देखिए काउंट ए, ठीक है। अगर टेक्स्ट वैल्यू कराना है तो मीन्स ये काउंट, ये मीन्स ऑल को काउंट करता है, टेक्स्ट वैल्यू को नहीं करता ये जिसमें अगर नंबर भी रहेगा, जैसे 11 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अगर नंबर भी हम डेढ़ डाल दिए इसको भी काउंट करेगा, ऐसा है कि उसको काउंट नहीं करता। तो काउंट ए में जितने भी रेंज में वो सारे को काउंट करेगा, सिर्फ ब्लैंक को छोड़कर। अगर मैं यहाँ से ब्लैंक कर देता हूँ एक, तो उसको काउंट कम करेगा, लेकिन बाकी कुछ भी रहेगा यहाँ पे, अगर स्पेशल कैरेक्टर भी कुछ रहेगा उसको भी काउंट करेगा,
ये होता है काउंट ए। ठीक है, काउंट ए मीन्स अगर यहाँ पे आते हैं तो देखिए काउंट ये जो न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है, और काउंट ये जो है काउंट ऑल इन रेंज। ठीक है, रेंज मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, लाइक आपका हो गया न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर, जो भी हो किसी टाइप को सारे को काउंट करता है ये। ठीक है, ये दो क्लियर हुआ फंक्शन काउंट और काउंट ए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक काउंट ब्लैंक आता है, अगर हम इसको देखें काउंट ब्लैंक, तो काउंट ब्लैंक नेम सजेस्ट कर रहा है कि ब्लैंक सेल को काउंट करता है ये। ठीक है, काउंट ओनली ब्लैंक सेल्स। ठीक है, ब्लैंक सेल्स मीन्स जैसे यहाँ पे कुछ मैंने ब्लैंक डाला हुआ है ऐसे, तो इसको अगर काउंट कराना हो तो इसको करेंगे इस्तेमाल, काउंट, यहाँ पे आएंगे काउंट ब्लैंक। ठीक है, और इसको रेंज सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 ब्लैंक सेल है, अगर आप देखें तो 1 2 3 4, ये है ना जो हमें, ये ब्लैंक सेल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको सामने तो ब्लैंक दिख रहा होता है लेकिन ब्लैंक नहीं होता है, लाइक दिस, कि अगर मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे आके एक सिंगल स्पेस मार दिया इसके अंदर, ठीक है, अब ये ब्लैंक सेल नहीं है, देखिए यहाँ काउंट कम हो जाएगा। देखिए ये यहाँ काउंट बढ़ गया क्योंकि ये कुछ ना कुछ कंटेंट इसके अंदर आ गया है, टेक्स्ट वैल्यू या स्पेस वैल्यू सारा कुछ काउंट कर रहा है, लेकिन अब ब्लैंक नहीं है, तो ये आपको यहाँ क्या हुआ, एक कम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे काउंट ए में काउंट ऑल के अंदर एक बढ़ गया, तो ये आपको जैसे कई बार अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहा हो, आपको लगता है कि ब्लैंक तो है लेकिन दिख नहीं रहा, तो आप इसको चेक करेंगे। यहाँ पे एक फंक्शन होता है चेक में, इज ब्लैंक। ठीक है, इज ब्लैंक ऐसे करेंगे, अगर फॉल्स नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, तो इसमें जो जो ट्रू है वो आप ब्लैंक है, देखिएगा यहाँ पे, देखिए फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। सिंपल अगर डॉट रहेगा तभी होगा, या फिर हम अगर डिलीट करते पूरा डिलीट कर दिया, देखिए ट्रू हो गया। सिंगल स्पेस भी रहेगा, ज्यादा स्पेस रहेगा तभी वो फॉल्स रहेगा। ट्रू, यहाँ से ये ट्रू, आगे ये ट्रू। यहाँ पे एक और फंक्शन होता है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, इज ब्लैंक, इज ब्लैंक एक फंक्शन हुआ यहाँ पे एक, अगर मुझे ये चेक करना है कि न्यूमेरिक है या नहीं है, तो यहाँ पे ये होता है इज नंबर। ठीक है, नंबर में क्या होता है, इक्वल टू इज नंबर, सेम इसी तरह से चेक करके हमें बताएगा कि क्या नंबर है या टेक्स्ट है। जहां ट्रू आ रहा है दैट मीन्स नंबर, देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और होता है क्या, इज टेक्स्ट, इक्वल टू इज टेक्स्ट। तो ये अगर मुझे कभी भी रिजल्ट मेरा गलत आ रहा है तो हमें उसको चेक करने में हेल्प करता है कि आपका वैल्यू क्या टेक्स्ट है। कई बार जैसे पिछले क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे मेरे पास इस टाइप से लिखा हुआ हो, यही जो वैल्यू है, आ, जैसे ये नंबर यहाँ पे मैंने सम किया है, ये इसको अगर मैं सम करा लगाऊं, इक्वल टू सम, तो ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं टेक्स्ट वैल्यू बना देता हूं, इक्वल टू दिस एम्परसेंड,
आपको नंबर सामने दिख रहा है, लेकिन अगर मैं दिख रहा है ना, अगर मैं इसे यहाँ पे अगर ये भी कर दूं, यहाँ से जो सामने से दिखेगा ही नहीं कि क्या है आपका, इग्नोर एरर। अब आपको सामने दिख रहा है, लेकिन आप जब इसको सम कराएंगे यहाँ पे तो ये नहीं करेगा। देखिए 0 आ रहा है। तब अगर यहाँ पे आप फंस रहे हैं कि सम नंबर तो है लेकिन सम नहीं हो रहा, इवन if इसको काउंट भी करेंगे तो आई थिंक नहीं आना चाहिए। यहाँ से काउंट लगाएंगे, देखिए काउंट भी 0 आ रहा है, दैट मीन्स मेरा फंक्शन सही है, लेकिन क्या है, टेक्स्ट मेरा जो वैल्यू है वो गलत है। तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, क्या इज इट नंबर है, टेक्स्ट है, या कुछ और है। तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे इसको, इज नंबर, इज ब्लैंक, इज टेक्स्ट, जो भी है ये चेक करेंगे कि रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट सही नहीं आ रहा है तो देखना है, रिजल्ट अगर सही क्यों नहीं आ रहा है तो फिर अगर चेक हो गया कि नंबर नहीं टेक्स्ट है तो इसको नंबर हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, नंबर कन्वर्ट के लिए बताया था ना पिछले क्लास में हमने। यस सर, वो जीरो जीरो और 1 से जो है हाँ, मल्टीप्लाई करके सम लगाएगा तो जुड़ जाएगा। वेरी गुड राजेश जी, गुड जॉब। चलिए आपने प्रैक्टिस किया है एटलीस्ट। देखिए कई तरीके हैं, 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इसको तब भी होता है, 0 अगर हम प्लस कर दें तब भी होगा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से डिवाइड, 0 प्लस माइनस, तो इसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बता देता हूँ, जैसे इसको अगर सिलेक्ट कर लिया, यहाँ कॉपी किया, इसका फेस्ट स्पेशल में फंक्शन है, या अगर अलग यहाँ पे लेंगे, कॉपी किए, राइट क्लिक गए, राइट क्लिक में पेस्ट स्पेशल, अगर नहीं आ रहा शॉर्टकट तो अल्ट एस भी, और यहाँ पे जाके क्या करेंगे हम, ये कॉपी किए थे, देखिए यहाँ पे हम क्या ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई करना है उसको। ठीक है, ये देखिए हाँ, ये मेरा ऐसे। नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं सम करता हूँ इसी को, ठीक है, तो ये काम करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। ठीक है, नंबर को चेक करना, हम नंबर या टेक्स्ट वैल्यू है उसको चेक कैसे करेंगे, ये क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने क्या किया, नंबर न्यूमेरिक काउंट कर लिया, टोटल को काउंट कर लिया, ब्लैंक को काउंट कर लिया, अगर मुझे इसमें सिर्फ टेक्स्ट वैल्यू को काउंट कराना है, जैसे यहाँ पे नंबर भी है टेक्स्ट भी है, तो सिर्फ मुझे क्या है, टेक्स्ट वैल्यू जो है उसको काम, टेक्स्ट अगर काउंट कराना हो तो कितना हो, कैसे करेंगे इसको, बताइए, कोई आइडिया, क्या कर सकते हैं। हाँ सर, फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। उसको ब्लैंक कर, वो काउंट कर देंगे काउंट ए माइनस काउंट को। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने, हमारे पास दो फंक्शन इस्तेमाल किया, काउंट जो मेरा न्यूमेरिक काउंट करता है, इस वाली लिस्ट में से न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट किया। ठीक है, काउंट ये मेरा टोटल काउंट किया जितना भी इसमें लिस्टेड है, काउंट ब्लैंक जो मेरा इसमें ब्लैंक सेल्स है उसको काउंट किया है। व्हाट इफ अगर मुझे ये कहा जाए सिर्फ इसमें टेक्स्ट वैल्यू सिर्फ है, मुझे सिर्फ वो काउंट करना है, जैसे ये राम, सिर्फ इसको काउंट कराना है। वो काउंट ए, पहले काउंट ए का फॉर्मूला लगा के माइनस कर देगा वो काउंट वाला, तो आ जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखिए अगर डायरेक्ट फंक्शन कुछ नहीं होता है, अगर एक्सेल में कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है तो क्या करते हैं हम, उसको मैनिपुलेट करते हैं, अपने तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे हम ये सोचते हैं उसको। ठीक है, जैसे अब काउंट ये हमारा टोटल काउंट कर रहा है और ये नंबर काउंट कर रहा है, तो मुझे टेक्स्ट के लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से 17 में से 10 7 बचेगा ना, सिंपल। तो वही यहाँ पे हम कर देंगे अलग से। एक को मैंने किसी में टेक्स्ट बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट वाला है, इसको अगर हटा दे यही दिक्कत करेगा। नहीं तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे इजकल टू काउंट ए, कहाँ से रेंज, हमने पूरा रेंज ले लिया ये। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, माइनस काउंट, तो काउंट मेरा क्या कर रहा है, न्यूमेरिक काउंट करेगा। सेवन। ठीक है, देखिए
तो ये मतलब फंक्शन को मैनिपुलेट करना है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि अगर फंक्शन और फार्मूला जानते हैं, फंक्शन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर आते हैं फंक्शन और एक होता है फार्मूला। फंक्शन और फार्मूला में क्या अंतर को बता पाएंगे? सर फंक्शन जो होता है वो हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऐप होता है उसके अंदर होता है, और फॉर्मूला को हम खुद क्रिएट करते हैं। मतलब कैसे क्रिएट करते हैं बताइए। जैसे हमारा सम हो गया, हम्म, ठीक है, या काउंट होगा, काउंट ए या काउंट एफ, जो मैं अलग से अपना क्रिएट करते हैं ना, इसको मैं फॉर्मूला कहेंगे इसको। नहीं थोड़ा सा जैसे टेक्स्ट निकालने का जो हमने बनाया था वो फॉर्मूला था। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? जो टूल बार में दिया हुआ है ना फंक्शन, हम्म, उस फंक्शन जैसे कि मान लिया कोई सेलेक्ट करके उस फंक्शन पे क्लिक कर देते तो वो सम कर देता है, सम कर देता है। फार्मूला जो है हम उसको इंडिविजुअल करके एक ऐड करके करते हैं। लग, फंक्शन लग, इनबिल्ट भी हो सकता है। हाँ, लगभग लगभग आप लोग सही जगह पे हैं, लगभग आप लोग इनबिल्ट है ये सही। फंक्शन। हाँ फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द फंक्शन। हाँ, लगभग आप लोग सेम प्लेस पे हैं फार्मूला के फंक्शन के लिए, लेकिन सर ये फार्मूला नहीं में बोल थोड़ा सकते। सा। हाँ हेलो सर, हाँ नीतीश बोल रहे हैं। हाँ बताइए। सर फार्मूला जो है वो फंक्शन का सबसेट है। नहीं नहीं, बस आ रहे हैं आप देखिए। फंक्शन देखिए फंक्शन में अगर हम इक्वल टू प्रेस करते हैं और सम लगाए, म्यूट कर लीजिए थोड़ा, बहुत डिस्टर्ब कर, ठीक है। जैसे हमने इक्वल टू लगाने के बाद जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है, ये सारे मेरा फंक्शन है, हाँ, ये सब इनबिल्ट है जो इनबिल्ड हमने है। कहा था। जैसे अगर मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ तो ये सम पे जो भी फॉर्मूला सारा मेरा फंक्शन है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या हुआ, जो भी इनबिल्ड है माइक्रोसॉफ्ट इनबिल्ड फंक्शन जिसको कह सकते हैं इनबिल्ड या प्रोवाइडेड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो फंक्शन दिया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट को दिया दिया गया है वो सारे फंक्शन है। लाइक हो गया क्या, सम जैसे हो गया, काउंट हो गया, काउंट ये हो गया, ये सब हम पढ़ के आए, हम इसका भी कर रहे हैं इस्तेमाल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है कि एक फार्मूला के अंदर दूसरे फार्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। लाइक जैसे हमने ये अगर एग्जांपल ले आते हैं, ये टेक्स्ट फंक्शन मेरा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा सम नहीं हो रहा है, अभी मैंने सम कराया नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसको मुझे सम करना है विदाउट, इसमें मुझे छेड़छाड़ की, प्रोटेक्टेड है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सम करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे इक्वल टू सम एवीएस, ये लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने बताया होगा, ध्यान होगा तो देखिए। ये एवीएस एक फंक्शन है जो एब्सोल्यूट करता है, एवीएस रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नंबर विदाउट साइन, ये भी करता है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो तब भी प्लस करता है ये, ठीक है। एवीएस एक फंक्शन है और ये क्या है, एक सम फंक्शन है, तो दोनों को मैंने क्या किया, कंबाइंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर को प्रेस किया है, मैं नोट करता हूं, अगर एक होता है एबीएस, ये देखने में थोड़ा सा याद रहेगा अगर देखेंगे तो। एबीएस अगर किसी को भी हम सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए क्या करता है, क्यों हो रहा है भाई, जैसे टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट वैल्यू को एक तो नंबर में कन्वर्ट कर देगा, सबसे पहले ये हो गया एबीएस, ठीक है। दूसरा अगर ये यहाँ पे जैसे नेगेटिव दिया हुआ है, -10,
तो अगर हम यहाँ पे एवीएस लगाएंगे इसको, तो ये क्या है, पॉजिटिव में कर देता है, ठीक है, मतलब रिस्क हटा देता है, ये टेक्स्ट वैल्यू कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे हम जो बता रहे थे कि सम और एवीएस दो को कंबाइंड कर दिया हमने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया। क्लियर है अब? मिक्स्ड ऑफ, सर यही एक फॉर्मूले में किसी फॉर्मूले को मतलब मर्ज करना ही मेरा फंक्शन कहलाएगा सर। फार्मूला कहलाएगा। फंक्शन जो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने दिया हुआ है, इनबिल्ड है, जी जी इनबिल्ड है, वो हमारा फंक्शन है, कहलाएगा। फार्मूला, हाँ, फार्मूला क्या हो गया, एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन को मैंने दूसरा मिक्स कर दिया, मर्ज मर्ज कर देते तो वो हाँ, हमारा फॉर्मूला वो कहलाएगा। फार्मूला हो गया। ये एक्चुअली अगर एमआईएस में कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बहुत रेयर है कि पूछता है ये, करीब सिंपल कि दोनों सेम है, कोनो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं इसका मतलब तो कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। when we use function within other function, इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक हम सकते, मैंने सिंपल अभी एक का इस्तेमाल किया, हम इसमें कई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैच इंडेक्स, इंडेक्स वीलुक के अंदर इंडेक्स, ऑफसेट के अंदर इंडेक्स, बहुत सारे मतलब जो है इस्तेमाल करते हैं, सम इस्तेमाल करते हैं, सब टोटल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई क्वेरी है अभी तक, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट रखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे दिखाना है कि काउंट करना है, टोटल को काउंट करना है, ठीक है, तब तो मेरा फंक्शन ये था काउंट ए, ठीक है, मैंने काउंट कर लिया, 20 है यहाँ पे, यहां से मैंने लिया ना, ऊपर डेटा को छोड़ दिया हूं, इसलिए हाईलाइट कर रखा हूं उसको, तो यहां तक मेरा 20 है। लेकिन अगर मुझे यहां से आता है कि स्पेसिफिक किसी एक को काउंट करना है, जैसे मैंने एएनज लिखा हुआ है कि इसको काउंट कराना है कितना है, तो फिर कैसे काउंट करेंगे? देखिए जहां भी आपको कंडीशन आ जाए, कोई भी इफ बट आ गया कि ये कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे पूरा काउंट करना था, सिंपल काउंट, अगर किसी एक को काउंट, जैसे एएनजे, इसको काउंट करना मतलब क्या हो गया, कंडीशन बन गया, तो क्या यूज होगा यहाँ पे, काउंट इफ का इस्तेमाल होगा, जो हमने यहाँ पे लिया काउंट इफ। तो काउंट इफ क्या होता है, ये कंडीशन के साथ काउंट करता है, ठीक है, सिंगल कंडीशन, काउंट इफ सिंगल कंडीशन, काउंट इफ्स मल्टीपल कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पे हेल्प देखेंगे काउंट इफ, तो यहाँ पे कह रहा है गिवन कंडीशन, ठीक है, या काउंट इफ्स में आएंगे तो सेट ऑफ कंडीशंस, मींस यहाँ पे सिंगल और ये मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, इट कैन बी यूज्ड विथ सिंगल कंडीशन, ठीक है। काउंट इफ्स used when we required to when we have to use multiple condition, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, मुझे सिर्फ एएनजी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ, ठीक है, रेंज में इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, एएनजे,
तो यहाँ पे टाइप कर देंगे ANJ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के देखेंगे ANJ को, तो मेरे पास 6 है। ठीक है, इस तरह से अगर इनको करना हो तो फिर से लिख देते हैं एक, फिर से मैंने सिलेक्ट किया रेंज और यहाँ पे टाइप कर दिया क्या, IN 7। नीचे फिर से करना है तो क्या करना, फिर से करना पड़ेगा। इरिटेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बार बार मुझे टाइप करना पड़ रहा है। ये तो यहाँ पे चलो मैंने एग्जांपल के 3-4 लिखा हुआ है। अगर सपोज मुझे नीचे तक बहुत सारा हो, 50-100 काउंट कराना हो, तब तो क्या होगा, मुझे टाइप करते करते पूरे दिन निकल जाएगा एक एक को टाइप करना, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर, सर ड्रैग भी तो कर सकते हैं, एक में एक फॉर्मूला लगा के ड्रैग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पॉइंट एक्चुअली वही था। जैसे अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, क्वांटिफाई वैल्यू। हम यहाँ पे क्या प्रेस यहाँ पे जो पास कर रहे हैं ANJ, इसका वैल्यू पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक हम इसमें ड्रैग नहीं कर सकते। अगर मैं अभी इसको मैं ड्रैग करूं यहाँ पे, तो क्या करेगा, ये कंट्रोल D करता हूं तो यहाँ पे क्या, सारे में सेम फॉर्मूला आ गया, ANJ ANJ ANJ, सब में ANJ आ गया। तो मुझे क्या करना होगा, इसका इस सेल का रेफरेंस देना होगा कि जो इसके अंदर वैल्यू है, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस ANJ नहीं टाइप करके हम क्या इस सेल का रेफरेंस देंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइक ऐसे। इसको मैं थोड़ा सा एक ये बना देता हूं लाइन। अगर ये क्या होता है, रेफरेंस लाइक ऐसे इक्वल टू काउंटिफ, और यहाँ पे हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। अब इरिस्पेक्ट की टाइप करूं यहाँ पे, ANJ मैंने जो टाइप किया इसका सेल का रेफरेंस दे देंगे हम। ठीक है, अब अगर इसको मैं ड्रैग करता हूं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये तो क्या था, मैंने इसको चेंज नहीं किया था ना। ठीक है, तो ये क्या हो, अब जितना भी फॉर्मूला रहेगा ड्रैग हो जाएगा सारा का सारा। लेकिन यहाँ पे एक पंगा आ गया, इसको थोड़ा सा मैं एक बार कंट्रोल Z मारता हूँ जरा इस पीछे वाला को ठीक करने के लिए। ठीक है, ये देखिए मेरा पहले वाला पे आ गया है, ये मुझे फिर से लगा दो बॉर्डर यहाँ पे। ठीक है, अभी अब क्या है, जो मैंने कराया अभी काउंटिफ, और यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस और इंटर, इसको ड्रैग कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है काउंट बाय रेफरेंस में, कि आपको रेंज को सेट करना पड़ता है या फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, काउंट बाय रेफरेंस हम यहाँ जो दे रहे हैं, क्या हम इस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस जिससे काउंट कराना है उसको रेफरेंस करेंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है कि हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार हमने डाल दिया तो हम ड्रैग करते चले जाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो अगर आप नहीं यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप जो रेंज सेलेक्ट कर रहा है, जो मैंने सेलेक्ट किया है A2 से A21, ठीक है, हाईलाइटेड है। लेकिन अगर नीचे वाले सेल में आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए क्या आता है, रेंज यहाँ से आ गया है, तो आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। ठीक है, रेंज कहाँ से आ गया, A5 से A24। तो इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ रिजल्ट गलत भी है, यहाँ पे 4 आया हुआ है, यहाँ पे 3 है। हालांकि ऊपर का 2 सही है, क्योंकि ऊपर मैंने इसका ये नहीं होगा इसलिए सही है। देखिए यहाँ पे लेकिन रेंज गलत है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। जो रेंज हमने दिया यहाँ पे गए, इसको ये जो है लॉक करते हैं कि रेंज मूव नहीं हो। तो लॉक करने के लिए क्या होता है, मेरा F4 का बटन प्रेस करते हैं। ठीक है, अगर लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ, अदरवाइज सिंपल F4 प्रेस करेंगे।
ये लाइक दिस, ठीक है। F4 प्रेस किया, देखिए यहाँ पे दोनों जगह क्या हुआ, ये कॉलम ये नंबर दोनों जगह ये डॉलर लग गया। अब ये जैसे हम नीचे ड्रैग करेंगे तो रेंज को चेंज नहीं होने देगा, देखिए अब ये सब जगह सेम रेंज मिलेगा आपको, ठीक है। कहीं भी रेंज चेंज नहीं होगा, ड्रैग नहीं होगा, ये ड्रैग हो गया लेकिन रेंज एज इट इज रहेगा जो हमारा होता है। यहाँ पे एक जो मैं बता दूं कि अगर मैं रेंज फिक्स करता हूं तो इस्तेमाल कैसे करता हूं, सपोज मैं ठीक है, मैं सिंपल काउंट ही कराता हूं, ठीक है, और इसे मैं फिक्स नहीं करता हूं, काउंट ए, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूं, देखिए अपने आप काउंट कम होता चला जा रहा है, जैसे, और रेंज क्या होगा, रेंज आपका चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे F4 प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस F4। अगर प्रेस F4 करने में क्या होता है, यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम्स 3rd एंड 4th टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ से रेंज प्रेस करता हूँ, ये मेरा अब क्या हो गया, विदाउट कोई भी लॉकिंग, ठीक है। अगर इसको करता हूं तो क्या होगा, सिलेक्शन रहेगा, ठीक है। F4 सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें आपका रो और कॉलम इसके आगे भी इसके आगे भी दोनों लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये 1 टाइम में हो गया, लॉक बोथ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। अगर सेकेंड टाइम करते हैं, इसमें आ गए, ठीक है, और F4 1 2, तो इसमें क्या किया, आप नोटिस करेंगे ए को फ्री कर दिया, कॉलम ए जो है ABCD, इसको फ्री कर दिया और नंबर लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका, लॉक रो नंबर, ठीक है, लॉक रो ओनली, ये कॉलम को छोड़ दिया। अगेन अगर थर्ड टाइम में आते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे चेंज होते रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या कर रहा है, ये कॉलम को लॉक कॉलम्स ओनली, ठीक है। और अगर फोर्थ टाइम करते हैं यहाँ पे तो क्या करता है, सबको वापस प्रीवियस जो है वहां पे लेके आ जाता है, ये 1 2 3 और 4, जैसा फर्स्ट था यहाँ पे वैसे आ गया ये। तो ये जब भी आप ये यूज करते हैं, फ्री ऑल लॉक्ड रेंज, फ्री लॉक्ड रेंज, तो इसको क्या करता है, अगर आप फार्मूला कहीं भी जब भी आप काम करें यूज करते हैं तो ड्रैग, अगर जब भी ड्रैग करना हो फार्मूला, तो इसको आपको फोकस जरूर करना है कि आप कैसे लॉक करते हैं। आपको ये याद नहीं रखना है कि 1 2 3 4 में किसको लॉक करता है, आपको फोकस यहाँ पे करना है, आपको किसको लॉक करना है, किसको फ्री रखना है, अगर फार्मूला मूव करना है तो, ठीक है। हमें कब कॉलम को लॉक करना है, कब नंबर को लॉक करना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा जब हम फार्मूला को ड्रैग एंड करते हैं, लेफ्ट डाउन राइट जो भी हो, ठीक है। इसको आगे एग्जांपल में दिखाएंगे, फिर हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, कुछ नंबर लेते हैं, इक्वल टू सम, ठीक है।
यहाँ पे देख फैसिलिटी क्या है, अगर सिंपल इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कंट्रोल आर किया, ठीक है, तो ये देखिएगा अपने आप ही फॉर्मूला चेंज हो रहा है सब जगह, देख रहे हैं, फॉर्मूला चेंज, रेंज अपने आप चेंज हो रहा है। ये एक्सेल का फैसिलिटी है जो आपको मिलता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा कुछ करना होता है, लाइक दिस इज इक्वल टू सम इफ, हमें यहां से 2 को करना है, ठीक है, और यहाँ पे कैटेगरी दे दिया है ग्रेटर देन 50, तो इतना आ गया, ठीक है। लेकिन अगर फिर यही चीज मैं यहाँ पे डालूंगा तो देखिए क्या होगा, चेंज हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, रेंज चेंज हो गया मेरा। अगर मुझे फार्मूला फिर से लगाना हो, जैसे अब मैंने 50 का लगाया, मुझे चाहिए कि नहीं 50 वाला, ठीक है, मुझे 70 का भी लगाना है, 70 का लगाना है, तो ये करूंगा। तो लेकिन यहाँ पे रेंज देखिए चेंज हो रहा है, रेंज मेरा गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे रेंज अभी क्या है TU, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया ऐसे। तो हमें क्या करना, पहले इसको फिक्स करना होगा, सेम फार्मूला को यूज करना है, तो लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे गए, अब इसको फिर से डायल कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ से चेंज कर दिया, देखिए दोनों रेंज सेम रहेगा। तो ये भी इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं इसका, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक और चीज मुझे दिखाना था, जैसे हमने काउंट अभी क्या क्या सिर्फ इसको काउंट कराया है, काउंट इफ। सेम हम नंबर को भी काउंट करा सकते हैं यहाँ से, जैसे मैंने अभी सम का एग्जांपल लिया। अगर यहाँ से मुझे ये काउंट कराना है इसी में से कि कितने जो है ये जो नंबर है, यहाँ पे ये ग्रेटर देन 10 कितने हैं, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, या यहाँ पे लेस देन 40 कितने हैं, तो इस्तेमाल कैसे कराएंगे, इसमें से काउंट करना है। यहाँ पे आ गए काउंट द नंबर, क्राइटेरिया है कि ग्रेटर देन 10, तो 10 से ज्यादा जो वैल्यू इसके अंदर है कितने हैं, आई थिंक सब 10 से ज्यादा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, काउंट इफ, कंडीशन लग गया तो इफ पे आना है, ठीक है, रेंज, क्राइटेरिया में क्या है ये, तो इसको देंगे लाइक दिस ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो इसमें 12 वैल्यू है जो ग्रेटर देन 30 है। लेस देन 40 करना है तो काउंट इफ और लेस देन 40, लेस, ठीक है। तो ये कुछ क्वेरी है बताइए, स्टैटिक ये जो है रेफरेंस वैल्यू या कुछ और इसमें, किन्हीं के पास, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन। अच्छा, वो जो है, जो काउंट इफ का जो लगाए थे फॉर्मूला, हेलो, हाँ हाँ बोलिए। जो ये काउंट इफ का जो फॉर्मूला लगाए थे, तो इसको तो हमने कल यूज किया था, ठीक है। तो इसमें क्या, जो जैसे हम लोग वो करते हैं कि एक आदमी जो है एक दिन में प्रेजेंट है, और यानी कि ऐसे से बहुत सारे आदमी रहते हैं, हाँ तो उसमें क्या करना है कि काउंट इफ जो जितना एरिया है उसको सेलेक्ट करके डबल डबल बार देके प्रेजेंट, और डबल बार देके फिर वो बंद कर देना है, एंटर मार देना है, तो वो आ जाएगा ना वो सारा। बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ऐसे अब जो आप कर रहे हैं ऐसे ऐसा ही होगा, करना है। मैं अभी दिखा देता हूँ, जो आपका क्वेरी है लगभग ऐसे होना चाहिए, जैसे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, यहाँ पे आपका प्रेजेंट प्रेजेंट है, जैसे ये प्रेजेंट। डेट ये हो गया आपका, जी जी जी। जैसे यहाँ से हाँ हमने ले लिया
पूरे डेट सेलेक्ट कर लीजिए। +1 बस बस 10, हाँ मतलब ऐसे ही होगा, यहाँ पे आपका P होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है। प्रेजेंट प्रेजेंट लिख दीजिए, प्रेजेंट एब्सेंट प्रेजेंट एब्सेंट ये पूरे में होगा, करके। जी इसको हमने यहाँ पे ऐसे कर रैंडम। देते हैं, हाँ यहाँ हाँ से हमने ऐसे सब में फिलहाल P में लगा दिया हूँ। ठीक है, अगर बीच बीच में कहीं भी हाँ हाँ बीच बीच में कभी कभी एब्सेंट कर दीजिए। जी है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्वेरी राजेश जी हम समझ गए कि मतलब ऐसे ही होगा। ठीक है, हाँ हाँ ऐसा ही है। तो जी अगर तो आपको इसको यूजर, हाँ तो काउंट कराना है यहाँ पे, तो वो टोटल हाँ प्रेजेंट। ठीक है, जी हाँ टोटल प्रेजेंट। टोटल जी प्रेजेंट के लिए जो मैंने बताया अभी, तो वही पे इस्तेमाल होगा यहाँ पे, इजकल टू काउंट इफ। काउंट हाँ इफ। ठीक है, हाँ काउंट इफ ले लिए, रेंज कह रहा है तो हाँ रेंज में आपको कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हाँ रेंज है। हॉरिजॉन्टल। हाँ जी और जी इसके बाद आपको क्या है इसमें, पी है, अगर प्रेजेंट लिखा हुआ पी है तो जी प्रेजेंट, अदरवाइज पी। हाँ पी जी बस ये हो गया। ठीक है, ये हाँ हो गया। अब यहाँ तक जैसे हाँ नीचे, अब देखिए इसमें जो अभी लॉकिंग का बता रहा था, इसमें देखिए हाँ हाँ लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार नहीं फॉर्मूला हाँ नीचे तक ड्रैग होगा ये। हाँ 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 तो अगर हाँ मैं, यही बात मैं। हाँ हम्म, तो यहाँ पे कर देंगे। देखिए इसमें लॉक करने का जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि यहाँ पे हम्म, जो नाम है हर जगह चेंज होगा, अलग होगा, हम्म, तो इसमें हम लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको राइट लेके जाना है, ठीक है, जैसे अगर मैं इसे यही फॉर्मूला को मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो देखिए सब में चेंज हो गया। देखिए रेंज इधर छोड़ दिया होगा एक, यहाँ का छोड़ दिया ना एक, और यहाँ पे एक हम्म। बढ़ गया, तो यहाँ पे अगर मुझे राइट लेके जाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको लॉक करना होगा। अब लॉक किसको करना है, नंबर तो मेरा फ्री रहेगा, 2 3 4 यहाँ चेंज रहेगा, तो लॉक अगर मैं यहाँ पे करूं तो मुझे कॉलम को लॉक करना पड़ेगा। F4 F4 F4, देखिए कॉलम कहाँ हो गया, बी वाला लॉक हो गया। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसको ड्रैग करूं, डाउन कर दिया, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन अगर राइट भी करते हैं मेरा ए भी अंतर नहीं पड़ेगा। देखिए, देख रहे हैं, अब रेंज जो मेरा है ये फिक्स है, रेंज मेरा कॉलम चेंज नहीं हो सकता। ये मैं बता कोशिश कर रहा था बताने का उस टाइम। ठीक है, नहीं यही नहीं ठीक समझना है। है। तो अब ये हो गया, टोटल प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे टोटल एब्सेंट भी निकाल सकते हैं इसी तरह से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, इक्वल टू काउंट। इफ। ठीक है, यहाँ रेंज ले लिया और यहाँ पे ये ले लिया, बस। तो ये इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ठीक है राजेश, क्लियर। चलिए, हेलो सर, नीतीश बोल रहे हैं। हाँ नीतीश जी देखिए, सर वो हाँ टोटल बिल्कुल। अपसेंट वाला में किए तो उसमें कुछ लॉक उक नहीं किए। तो इसका देखिए मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको ये देखना है कि लॉक करने की जरूरत कहाँ है। अगर आप पूरे रेंज में काउंट कराना है, जैसे अगर सपोज मैं ये कहूँ कि पूरे रेंज का मुझे कराना है, इतना इतना कराना है, या वीकली कराना है, या जैसे हमने यहाँ पे इतना नाम का किया हुआ है। ठीक है, कई बार होता है ना कि सपोज इस टाइप से होता है कि यहाँ से मैं एक गैप मार देता हूँ, ठीक है ऐसे, तो मुझे इतना का कराना है, तब देखिए मुझे लॉक करने की जरूरत पड़ेगा। कितना सर, इतने में लॉक कितना है, यहाँ पे कैसे करूँ इसको, इजकल टू काउंट इफ, मैं टोटल को यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसमें मुझे क्या चाहिए, पी, ये भी दे दिया टोटल प्रेजेंट। अगर मुझे इसको राइट ड्रैग करना पड़ेगा, राइट कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एक ये आ गया, देखिए इसमें रेंज छोड़ दिया यहाँ से। तो आपको ये देखना है कि आपको जरूरत कहाँ पे है लॉक करने का। ठीक है, अगर मुझे इतना ही करना है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे पी की जगह अब क्या करना था मुझे, यहाँ पे जैसे जब रेफरेंस देंगे ना, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या ए एब्सेंट, तो देखिए यही चीज हम कैसे इस्तेमाल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल। ठीक है, तो इक्वल टू काउंट इफ, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हम यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको फिक्स करेंगे और यहाँ पे क्या रेफरेंस दे देंगे पी। ठीक है,
अब इसको देखिए राइट ड्रैग करते हैं तो देखिए अब क्या हो गया, ये अपसेंट में देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लिया इसका फार्मूला, ये सिर्फ अपसेंट का ले रहा है अब, ठीक है। इस वाले में क्या ले रहा है, देखिए पी का ले रहा है। तो ये चीज आपको देखना है कि अगर यही फार्मूला मुझे नीचे ड्रैग करना हुआ, ठीक है, जैसे ऐसे, जैसे सपोज ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो इसको मैं करता हूँ ऐसे, सर जो एब्सेंट जो लिया है इसने टोटल में से लिया है ना 2 एब्सेंट। हाँ 2 लिया इसमें से, इतना दूर में से जो रेंज दिया मैंने इतना दूर में, इतना में 2 ये है, ठीक है। अगर ये जो मैं ये बता रहा कुछ, अगर ये मुझे टोटल में दिखा दिया कि यहाँ पे क्या है P और यहाँ पे A, ठीक है। अगर यहाँ काउंट कराना है काउंट इफ, तो देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको लॉक किया, मैं पहले बिना लॉक नहीं कर रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे गया P पे गया, ठीक है। अब अगर मैं डाउन करता हूँ ये 2 तो आ रहा है लेकिन 2 कहाँ जा रहा है, देखिए कट गया, तो मुझे जरूरत नहीं है वहां पे, तो ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। और ये यहाँ भी अगर मैं ये डाउन करूं, देखिए ये वाले फार्मूला में क्या होगा, ये यहाँ का नहीं दे करके अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको अगर नीचे डाउन करूंगा तो देखिए क्या करेगा ये। तो आपको लॉकिंग पे ना ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो रेंज सही है क्योंकि लॉक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या गलत है गया, इसको काउंट करा रहा है, इसको छोड़ दिया, पी को नहीं छोड़ रहा है, ये कर रहा है। तो जब फार्मूला ड्रैग करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे हमको लेके जाना है, ठीक है। इसको हमें करना पड़ेगा लॉक, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, ये हमारा हो गया काउंट इफ। ये हो गया क्वेरी। अब आते हैं कुछ, अच्छा यहां तक कोई क्वेरी नहीं है ना, ये बताइए पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। हेलो हाँ जी बताइए। सर इसमें जो लेस देन 12 जो वैल्यू आई है ना पहले उसमें काउंट में, ये वाली इसकी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ तो ये सर ये ग्रेटर देन जो 40 में से ये 6 आई है, ये सर कौन सी वैल्यू ये शो कर रहा है, ये 6 वाली वैल्यू 6 मीन्स, इस ये रेंज में से। हाँ ये जो मैंने यहाँ पे रेंज लिया है, जैसे यहाँ पे रेंज कहाँ हाँ है, ये रेंज है, ये तो रेंज है हमारी हाँ तो लेस देन 40 इसमें कितना है, 46 काउंट कर रहा है पर तो। हाँ तो 6 काउंट कर रहा है, मीन्स यहाँ जी पे अगर मैं देखूं यहाँ पे डेटा, तो हमें 40 से कम कितने हैं, हाँ 40 से कम कितने वो, अच्छा कम वाले काउंट करेगा ना सर इसमें तो। हाँ जो हम करेक्ट देखे 6 है ना हमारा, हाँ हाँ तो यही काउंट करेगा ये। अच्छा अच्छा ठीक सर ओके। अगर जैसे ग्रेटर देन में लगाएंगे तो ग्रेटर, जैसे 30 से ग्रेटर देन वो 12 उससे पे आ रहा ऊपर है, वाली काउंट करेगा ना, हाँ तो इसको अगर हम देखेंगे तो 30 से ऊपर वाले लेगा, 30 से ऊपर वाला देगा हाँ ठीक। इसको 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 जैसे यहाँ तक लेगा, ये 30 से ऊपर है सारा, तो ये मेरा ये जो होगा 12 होना चाहिए, ठीक है। ठीक सर ओके। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक जो क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज में एएनजे तो है, ठीक है, एएनजे में मुझे जो क्वेश्चन आता है कि मुझे एएन में ऐसे भी है ए ए ए से कौन कौन स्टार्ट, कितने स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं यहां पे देखूं ए से मेरा स्टार्ट होने वाला कितने हैं, 1 2 है, तो मुझे जितने भी ए से स्टार्ट हो रहा है इसका काउंट चाहिए। तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है आपका वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज होता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है,
एक जैसा कि हम यहाँ पे बताया अभी किए कि कैसे चेक करना है कि अगर मुझे नाम कोई के से स्टार्ट हो रहा हो या इसमें आर से कितने बार स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, कुमार इसमें कितने बार है, अगर इसको काउंट कराना हो तो हमें जो है इस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता क्या है, ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है, दो इस्तेमाल होता है। एक तो होता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में जाएंगे तो जब भी इसको फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे काउंट के साथ या किसी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं काउंट के साथ ही है, हम कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, सब जगह इस्तेमाल करते हैं आपको, ठीक है। वी लुकअप जहां भी मतलब कोई फंक्शन के साथ इसका मैच करते हैं, मिक्सअप करते हैं। तो इसमें दो जो होता है क्वेश्चन मार्क और स्टार, ठीक है, ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और क्वेश्चन मार्क जो होता है ये सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज करता है, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। जब भी एक इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करता है ये। और दूसरा जो होता है स्टार, स्टार मीन्स नन, जैसे मैंने नोट किया हुआ है, जीरो कुछ भी नहीं है तब भी, नन, सिंगल, मल्टीपल, पूरी की पूरी रेंज, मल्टीपल कैरेक्टर, या एकदम से कहते हैं पूरे सेल जितना से यहाँ तक सब भरा पड़ा हो उसको भी, ठीक है, ये भी इस्तेमाल करता है इसको। इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है आपको कितना कैरेक्टर होता है, एक भी होता है, जीरो भी होता है, ब्लैंक भी हो सकता है, सबको काउंट करेगा ये, सबको सब में इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल रखा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की ना, कुछ और एग्जांपल अपने मन से सोचना है और उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ नाम लिया हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे ये कहा जाए कि केक से कौन कौन सा नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इधर तो आपको नहीं पता, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर फिल्टर लगाकर, अगर फिल्टर पता है तब फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में क्या करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर करेंगे। ये डिटेल्स मैं बताऊंगा जब फिल्टर का क्लास आएगी उसमें, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बिगिन विथ, मुझे सिर्फ के का चाहिए तो मैं के कर दूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए के का जो भी नाम था सारा फिल्टर होके आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो भी के से स्टार्ट हो रहा है सारा फिल्टर होके आ गया। इसी तरह से यहाँ पे और भी कुछ है तो वो भी हम कर सकते हैं, के चाहिए बिगिन विथ, तो यहाँ पे हम इसको बिगिन विथ कर सकते हैं, और भी ऑप्शन है, ये फिल्टर क्लास में बताएगा, बेसिक बता देता हूँ इसका, ठीक है। बिगिन विथ मुझे आर से चाहिए तो आर वाला आ जाएगा यहाँ पे फिल्टर होके, ठीक है। लेकिन ये इसके बाद क्या होगा, अगर आर चाहिए तो चार यहाँ पे हुआ, चार आपको यहाँ पे लिखना करेगा कि स्टार्टिंग विथ क्या हुआ, आर आपका कितना है, चार है, ये हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से काउंट कराना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि उस हम ये फंक्शन का इस्तेमाल कर ले जो हम इसे बार बार मुझे लिखना भी नहीं पड़े और फॉर्मूला अपने आप जैसे यहाँ पे डेटा भी चेंज हो तब भी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब जस्ट कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे नेम स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, इसमें कितने ऐसे नाम है जो ए से स्टार्ट हो रहा होगा, लाइक देखिए एशियन, ये है, और है कोई, यहां डाल देते हैं एक अमोल, ठीक है, लाइक दिस। तो कैसे इसका काउंट कराएंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसका लॉजिक समझिए क्या कह रहा है ये, कि नाम होना चाहिए कैसे, लाइक दिस ए, और उसके बाद कुछ भी हो, अमोल हो, यहाँ पे आगे तो नीचे ये भी हो सकता है, अमोल शर्मा, अमोल कुमार, अमोल सिंह, जो भी मतलब एक वेरिएशन है बहुत सारा, ठीक है। तो अगर मुझे काउंट कराना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें काउंट कंडीशन हमेशा देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताया तीन, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, तो इसका इस्तेमाल जो ही नंबर जो ये होता है, अगर कंडीशन के साथ आएंगे तो ये दोनों सबका काम फिर ये किया जाता है, काउंट इफ, मल्टीपल कंडीशन में काउंट इफ्स, ठीक है। तो अभी हम काउंट इफ पे चल रहे हैं, काउंट इफ्स देखेंगे थोड़ा सा, ये आज तो मुश्किल है,
अगला सेशन में देखेंगे काउंट इफ्स का, बहुत सारा एग्जांपल है उस पे भी। ठीक है, तो काउंट इफ में आगे रेंज, रेंज हमारा ये सिलेक्ट कर लिया यहां से यहां तक। ठीक है, और इसके बाद क्या है आपका, अब यहाँ पे क्राइटेरिया देना है, तो क्या इसको डबल कोट्स के अंदर ए डाल दिए। ठीक है, ये कैपिटल और स्मॉल, उससे मुझे कोई अंतर नहीं, इसमें अंतर नहीं पड़ता। अब ए के बाद क्या है, ए के बाद बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, अमोल भी हो सकता है, ये भी होता है, तो उसके लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना है यहाँ से, स्टार। तो यहाँ पे सिंपल स्टार मार दिए बस। देखिए ए से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे 5 नेम्स है, देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे तो 4 ही है, 5 कैसे आया, अच्छा सॉरी ये 2 बार है। ठीक है, सर इसमें भी तो लॉक कर सकते हैं, फिर ड्रैग कर देंगे तो जैसे आर से नाम स्टार्ट है या एफ से एम से नाम स्टार्ट है, के से नाम स्टार्ट है, तो हो जाएगा उसमें भी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा वो। लेकिन अगर इसी जैसे अब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ हो ऐसे लाइक दिस, स्टार्ट विथ, नीचे लिखा हुआ हो ए हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, इस टाइप, तब यहाँ पे आपको ड्रैग करना पड़ेगा। काउंट इफ लगा दिए, यहाँ पे हमने डेटा ले लिया, और इसके बाद ये, और इसका लेकिन इसका आप जैसे सिर्फ ए हो रहा है तो ये तो नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉम्बिनेशन कराना पड़ेगा इसका। ठीक है, इसका वैल्यू और इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, स्टार, तब तो आएगा ये परसेंट। ऐसे लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगा ना, तो यहाँ पे लगाएंगे लाइक दिस परसेंट, डबल कोट्स में कोई भी कैच कराने के लिए इस टाइप से लगेगा। ये देखिए आ गया। तो आप ड्रैग करना हो तो यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, सॉरी कुछ कुछ अलग इंप्रेस हो गया, पूरे रेंज पे काउंट का फॉर्मूला लग गया है, थोड़ा सा रुक सा जाता है सिस्टम। ठीक है, तो अगर मुझे किसी टेक्स्ट को कंबाइन कराना हो तो एम्परसेंड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आगे देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन में बहुत सारे इसका एग्जांपल। ठीक है, तो ये अगर ड्रैग करना हो तो ऐसे, यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं इस्तेमाल किया हूँ, देखिए डेटा, यहाँ पे मैंने रेंज लिया लेकिन डेटा का नाम आ रहा है, देख रहे हैं, अगर यहाँ भी लगाऊंगा तो डेटा ही आएगा, काउंट इफ, देखिए बाय डिफॉल्ट डेटा में चेंज हो जाता है, देख रहे हैं, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसको मैंने नेमिंग रेंज दिया हुआ है, रेंज किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको रेंज नहीं करना हो लाइक दिस, अगर मैं यहां से लगाऊंगा यह चीज, तो यहां से देखिए रेंज नहीं दिखाएगा ये, काउंट इफ रेंज, देखिए यहाँ पे नहीं दे रहा है, ये रेंज दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम लोग, जब बार बार हमें एक ही रेंज को इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रहा है ना ये, यहाँ पे लगाया तो डेटा दे रहा था, तो इसको क्या करते हैं, जब इसे मुझे हमेशा बार बार इस्तेमाल करना हो, तो बजाय कि रेंज सेलेक्ट करने के इसका एक नाम दे देते हैं, ऐसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके एक नाम चेंज कर, यहाँ पे डाल दिया नाम लाइक डेटा 1। ठीक है, अब जैसे इसी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखिए दिखाएगा ये काउंट इफ, देखिए आ गया डेटा 1, देख रहे हैं, एक तो यहां से होता है
दूसरा एक और इसका होता है नेमिंग रेंज, यहां से आता है, फार्मूला के अंदर गए और डिफाइन नेम, ठीक है, तो यहां से अगर करेंगे तो ये भी आता है आपका। किसका करना है, सिलेक्शन पहले करना होगा, जैसे नाम यहाँ पे डेटा 2, और ये जो सीट रेफर है इसका देख रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करना होगा आपका पूरा, जितना भी आप रेंज देना चाहते हैं ऐसे, इसको पहले वाला पूरा सारा हटा दीजिएगा, और यहां से गया और इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें देखिए बाय डिफॉल्ट होता है ना, फिक्स होता है रेंज, यहाँ पे सब डॉलर लगा हुआ है, फिक्स होता है, तो इसमें चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको डॉलर का, ठीक है। तो अब जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पे नाम जो है डेटा 1 या 2 जो भी रेंज है वो हम वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा या फार्मूला में दिखेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एग्जांपल में आते हैं। हेलो, हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर वो बताया थोड़ा पीछे वाला थोड़ा हल्का रिपीट कर। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर से बताइए। सर ये बताए हैं ये वाला रेंज वाला, हम्म। डाटा रेंज वाला जिसमें बताए थे ना अभी लास्ट स्टेप ये वाला। हाँ, देख रेंज होता है ना कि अगर बार बार इस्तेमाल करना हो एक ही डेटा फार्मूला, जैसे मैं यहाँ पे मुझे फार्मूला में बार बार लिखना है, रेंज सेलेक्ट करना है, तो रेंज सेलेक्ट नहीं करके हम यहाँ क्या कर लिखेंगे, अब उसका इस टाइप से लिख देंगे, इक्वल टू, बता देता हूँ अभी, कॉन्टिफ यहाँ पे डेटा, देखिए अब जो बाय डिफॉल्ट देखिए सिलेक्ट हो गया, ये डेटा 2 3 जो भी है जिसको भी सिलेक्ट करेंगे तो हमारा, जैसे 1 लिखेंगे ना यहाँ पे देखिए इसमें सिलेक्ट हो गया, 2 भी मेरा यही है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिए, जैसे ये मैंने ये लिखा, ठीक है, इसको एक कुछ नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है सबसे शॉर्टकट, ये सिलेक्ट कर लिया, इस वाले नेम बॉक्स देखिए नाम है इसका नेम बॉक्स, यहाँ पे आकर के आप इसको चेंज कर दिए, नाम डाल दिए इसका जो भी आपको नाम लाओ, जैसे एम्प्लॉय लिस्ट। तो अब जब भी आप लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देखिए तो एम्प्लॉय लिस्ट करके यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, लेकिन इतना ही पे, अगर रेंज बढ़ेगा तो चेंज हो जाएगा। फिर अगर मुझे इसमें से काउंट कराना है या कुछ फॉर्मूला यूज करना है, काउंट इफ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट देखिए ये आ गया, या सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा ये, ठीक है। ये शॉर्टकट है। दूसरा एक होता है यहाँ से आपका फार्मूला बार के अंदर जाके डिफाइन नेम, डिफाइन नेम में जैसे इसको लेना है, क्लिक कर देंगे, कोई भी नाम देना है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं लिस्ट, और यहाँ पे रेफर, जो भी आपको सिलेक्ट करना है तो पहले हटा दीजिए इसको, और इसी को सपोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो ये यहाँ पे अपने आप देखिए फिक्स कर लेता है, डॉलर डॉलर आ रहा है ना लगा हुआ, ये होता जाता है, ओके करेंगे। तो ये नेमिंग रेंज का 2 ऑप्शन यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं जो इसमें एग्जांपल हम देख रहे थे वाइल्ड कार्ड का, ठीक है। पहला एग्जांपल हमने देखा क्या, नेम स्टार्ट विथ ए, हमने फॉर्मूला लगाया क्या, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज लिया है यहां से यहां तक, और यहां पे हमने क्या दिया, ए एंड स्टार, स्टार मीन्स ए के बाद कुछ भी हो सब कुछ ले लेगा ये, ठीक है। इसी तरह से अगर एंड विथ आर हो तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, काउंट इफ, रेंज में हम डेटा नाम दिया है तो डेटा हम टाइप कर सकते हैं, इसमें सर क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। हेलो, हाँ बोलिए। सर एंड वाले में क्वेश्चन मार्क लेते हैं क्या? नहीं स्टार ही चलेगा यहाँ पे, एंड मीन्स देखिए हमने कहा, देखिए एक देखिए तो यहाँ पे लास्ट में आर, दैट मीन्स क्या हो गया, हमारा ए जो हो सबसे लास्ट में आर होना चाहिए यहाँ पे, उसके पहले यहाँ पे कुछ भी हो, ऐसे कुछ भी नाम हो, जैसे यहाँ पे क्या है, आर कुमार है, कपूर है, कुमार है, राठौर है, आर सबसे लास्ट में आ रहा है ना, तो आर के लिए मुझे सबसे क्या होगा, उसके पहले यहाँ पे मुझे कुछ भी हो एंड लास्ट में हमें आर चाहिए,
नहीं होगा कि नहीं होगा? आर सबसे लास्ट में, लाइक दिस, राठौर, आर यहाँ पे है, कुमार में आर है, यहाँ आर है, इसके पहले सब में अलग अलग नाम है, लेकिन आर सबसे लास्ट में है, तो ये दे देगा आपको 7। देखिए आ गया। तो अगर यहाँ मुझे चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? फिल्टर में गए, टेक्स्ट फिल्टर, इंड विथ, देखिए इंड विथ आ गया ना, यहाँ पे क्या था मुझे? आर, देखिए यहाँ पे 7 आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए कबीर, परिहार, राठौर, सबसे लास्ट में आ रहा है, 7 नंबर है। ठीक है। अब एक है टोटल काउंट ऑफ सेकेंड कैरेक्टर इज ए। सेकेंड कैरेक्टर ए मीन्स ए कहां होगा? लाइक दिस, के ए, ठीक है, एम ए, सेकेंड कैरेक्टर ए है, के ए, आर ए, आर ए रमन, लास्ट सेकंड कैरेक्टर है ना ये, पहला में कुछ भी है, सेकंड में कुछ ए होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे? सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या इस्तेमाल होगा? काउंट इफ, रेंज में मेरा क्या है? डेटा। सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसमें कुछ भी हो हमें नहीं पता, और ये क्या है यहाँ पे? ए, और इसके बाद कुछ भी हो, लाइक दिस। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क में पहला कैरेक्टर आपका कुछ भी हो, सेकेंड कैरेक्टर में ये होना चाहिए, और उसके बाद स्टार, स्टार मीन्स इसके बाद कुछ भी नंबर हो। यहाँ पे क्या गलती है बताइए? दोनों हमने डबल कोट्स नहीं डाला है। कॉमा नहीं डाला सर, डबल कोट्स। हाँ डबल कोट्स, कॉमा नहीं करते, कॉमा दूसरा वाला होता है, ये वाला, ये डबल कोट्स। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए इसमें 13 आ गया, जो सेकेंड कैरेक्टर ये है। अगेन हम फिल्टर पे जाते हैं, फिल्टर में भी देख सकते हैं इसको, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कस्टम फिल्टर है यहाँ पे ऑप्शन के नहीं, ये देखना पड़ेगा मुझे भी, नहीं है। बिगिन विथ, एंड विथ, डज नॉट कंटेन, कंटेन यहाँ पे नहीं है। सेकेंड कैरेक्टर का ऑप्शन यहाँ पे, ये क्या यहाँ पे लेगा? ये इक्वल्स नहीं होगा, नहीं होगा इसमें। कंटेंट्स नहीं, इसमें है नहीं, नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लिए, ये जो है 13 है। अब क्या रहा है? टोटल काउंट ऑफ कुमार, कुमार इसमें कितने हैं? लाइक ये है कुमार, कुमार यहाँ भी है, कैसे करेंगे? इक्वल टू काउंट इफ रेंज, डेटा डाल दिए हमने, और यहाँ पे सिंपल कुमार लिखेंगे, तब तो नहीं लेगा, 0, कुछ नहीं मिल रहा। इसके साथ क्या करेंगे? यहाँ पे कुमार आपका लास्ट वाला चाहिए या पहले वाला? दोनों तरफ से स्टार लगा दिए, अगर लास्ट का पहले बीच में कहीं भी हो, ठीक है। अगर सिर्फ लास्ट वाला चाहिए तो लास्ट में हम छोड़ देंगे ब्लैंक, दैट मीन्स लाइक दिस, कृष्णा कुमार, संजय कुमार। तो ये सिर्फ लास्ट वाला को देगा, 3 आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे। कुमार देखिए यहाँ पे, ये लास्ट वाला जो आ रहा है 1 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 जो कुमार है, यहाँ पे कुमार राहुल, दीपक कुमार राठौर, इसका काउंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार जो लगाया है पहले लगाया है, दैट मीन्स लास्ट में, ये लास्ट में, इसके बाद कुमार के बाद कुछ नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है ये। ठीक है। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे, यहाँ भी एक स्टार लगा दिया, दैट मीन्स क्या होगा? क्या कुमार अब स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो, लास्ट में, सबको काउंट करेगा। 5 था ना अभी। नेक्स्ट, ओनली मिडिल नेम काउंट। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो ऐसा वाला किसी काउंट करना है जिसमें मिडिल नेम हो, लाइक दिस, दीपक कुमार राठौर, और है तीसरा नाम
तो कैसे कर, इस टाइप से अगर नाम हो कृष्णा कुमार मोहन इस टाइप से, तो कैसे करेंगे इसको? मिडिल नेम इजकल टू काउंट इफ, और रेंज ले ली हमने। रेंज के बाद यहाँ पे जो करेंगे स्टार स्पेस स्टार स्पेस स्टार, दैट मीन्स कुछ नाम हो फिर स्पेस हो, कुछ नाम हो फिर स्पेस हो, कुछ नाम हो, लाइक दिस। देखिए दो ही आया। यहां से अगर मैं हटा दूं एक नाम को यहां से, देखिएगा तो यहाँ पे एक हो रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये है, टोटल काउंट ऑफ 5 कैरेक्टर्स नेम वर्ड। अब 5 जो जिसका नाम 5 कैरेक्टर का हो उसको अगर काउंट करना है, कैसे करेंगे? 5 कैरेक्टर हो गया, 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर नेम अगर है, काउंट कैसे कराएंगे? सिंगल कैरेक्टर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? क्वेश्चन मार्क इक्वल टू काउंट इफ 5 times question mark. डेटा। अब यहाँ पे 5 कैरेक्टर है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है ऐसे जो इसमें 5 कैरेक्टर का नाम है। ठीक है, कबीर लाइक दिस ये हो गया, एशियन होगा, फिर से एशियन होगा, इस टाइप से। एक इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, टोटल काउंट फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम के एंड लास्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम के, मीन्स लाइक दिस। के से स्टार्ट नाम हो रहा है कृष्णा स्पेस कुमार, सेकंड नेम ये हो, लास्ट नेम ये हो रहा है। ठीक है, कपिल कौशिक के हो रहा है ना। इस टाइप से अगर हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कादर खान के, बताइए कैसे कर सकते, क्या होगा? काउंट इफ डेटा और क्राइटेरिया में क्या लिखेंगे बताइए? सर स्टार लिखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर स्टार, फिर कॉमा देंगे। और कोई क्वेश्चन समझिएगा, क्या स्टार्ट फ्रॉम के, स्टार्ट फ्रॉम के मीन्स पहला तो केस फर्स्ट ये होगा ही होगा, स्टार्ट के से हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? कोई भी नाम हो गया। के वो डबल कोर्स में जाके अंदर होगा। हाँ तो के तो डबल कोट्स दे दिया ना, डबल कोट्स के स्टार। अब उसके बाद स्पेस आ जाएगा, फिर से के, लास्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम के, फिर से के, फिर स्टार. फिर स्टार। नहीं होगा कि नहीं? है ना, देखिए के कुछ नाम स्पेस के कुछ नाम। ठीक है, 4 नाम ऐसे इसमें है जो के है। ठीक है, एक एग्जांपल और, फर्स्ट नेम क्लोज विथ एन, लास्ट नेम क्लोज्ड विथ एन। मतलब दोनों नाम जो है एन से क्लोज हो रहा है, क्या होगा? स्पेस. काउंट इफ रेंज, डेटा स्पेस. यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टार देना है, और क्या क्लोज करना है किससे? एन। मतलब पहले कुछ भी हो क्लोजिंग में नाम हो उसमें होगा, फिर स्पेस स्टार एन, यहाँ भी एन यहाँ भी एन, दोनों जगह लास्ट में ना एन, यहाँ भी एन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है काउंट स्पेशल कैरेक्टर डॉलर, तो यहाँ पे एक जगह डॉलर मैंने लिखा हुआ है, ये है, यहाँ है, तो उसको काउंट कराना है तो हमें क्या लिखना होगा? काउंट इफ डेटा, और यहाँ पे इसमें क्या देंगे? डॉलर। अगर सिंपली डॉलर डालेंगे नहीं करेगा, तो क्या करेंगे? दोनों तरफ इसके स्टार लगा देंगे।
ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 जगह है इसमें डाला हुआ, हो गया। स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम एन इक्वल टू काउंट इफ डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम ए मीन्स क्या होगा, ए स्टार और एंड फ्रॉम एन, तो लास्ट में एन भी दे देंगे, हो गया। ए से स्टार्ट होके बीच में कुछ भी हो, एन लास्ट में चाहिए। क्लियर है यहां तक, बताइए। कोई क्वेश्चन? इसको समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो थोड़ा सर ज्यादा क्लियर होगा। लास्ट हाँ जी, सर लास्ट वाले में तो 4 आना चाहिए ना, 4। ये स्टार्ट फ्रॉम ए एंड फ्रॉम एन इसको, हाँ हाँ 4 होना चाहिए ना सर। चलिए देख लेते हैं ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं। ए से अगर स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, ये है ना, ए से स्टार्ट होने वाले इतना ही है। यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 5। एन से कितने क्लोज हो रहे हैं अब, 3 ही है ना क्लोज हो रहे हैं, बाकी क्या है, एल ए, नहीं हमें यही चाहिए था ना, लास्ट में एन भी है, ए और लास्ट में एन, तो 3 ही है। क्वेश्चन ये है ना, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम एन, ए से स्टार्ट होकर के कुछ भी हो लास्ट में एन हो। यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कोई अंतर नहीं है, ठीक है, मैं कभी कैपिटल भी लिखा हूँ और स्मॉल भी लिखा हूँ, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। मतलब इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये भी रहे कि मतलब दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक आते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है एक, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है, आपको दिया गया है ए नाम, ठीक है, सीरियल नंबर ये दिया हुआ है और बीच में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये नाम लिखा हुआ है लेकिन बीच बीच में ब्लैंक है, देख रहे हैं ऐसे। आपको आउटपुट लाना है, ऐसे लाना है कि जितना नंबर है, जैसे 1 यहाँ पे 2, ये तीसरा है, जितने मतलब काउंट होके आ रहा है 3 तो 3 आ जाए, 4 है 4 आ जाए, 5, दैट मीन ये तो सीरियल नंबर है आपका आ रहा है, लेकिन काउंट हमें आपको सिर्फ इसके कराना है कि अगर ये है तो कितना नंबर है, इसमें ऊपर कितने तक है, इसके ऊपर कितने नंबर है, मतलब नाम है, जैसे 8 है तो यहां से इसको काउंट करें, ठीक है, ये आपका आउटपुट होना चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन? तो कैसे निकालेंगे फॉर्मूला, कोई आइडिया, लॉजिक समझिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, इसमें एंड एंड लगाता है जब जाके दोनों सट जाएगा ना। नहीं सटाना नहीं है ना, मुझे सिर्फ इसको काउंट कराना है। मतलब कपिल के साथ में 1 आ जाए, रमन के साथ में 2 आ जाए एक ही कॉलम में ना। नहीं नहीं नहीं, हमें अच्छा ये ये नहीं। आउटपुट आपका ये चाहिए मुझे, ऐसे, ठीक है, मतलब यहाँ पे नाम जैसे कपिल है तो 1 आ गया, काउंट ऑफ नेम, आउटपुट में यहाँ पे ये लिख दूं काउंट नेम, ठीक है, ऐसे आना चाहिए। एक जैसे यहाँ पे 1 है, दूसरा नाम है, यहाँ पे काउंट नहीं है तो देखिए तीसरा नाम है ये, तो 3 आ गया, चौथा नाम है 4 आ गया, पांचवा नाम है 5 आ गया, छठा सातवां, इस टाइप से ऐसे चाहिए, ठीक है, इस टाइप से नाम लाना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि काउंट कराना है इसको,
इसको काउंट कराना है, लेकिन ऐसे ही जैसे ये दिख रहा है ऐसे। तो तो सर इसमें फॉर्मूला लगा देंगे काउंट इफ, और फिर उसके बाद टेक्स्ट ले लेंगे पूरा ये, और फिर सर उसमें आउटपुट में वो दे देंगे। यही तो नहीं आएगा ना। काउंट इफ अगर मैं कर दूं यहाँ पे और एक कर देंगे, एक आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको ड्रैग करते जाएंगे ऐसे आएगा। अगर यहाँ पे इसको मैं फिक्स नहीं तो अगर मैं नहीं तो इसको काउंट ए लगाइए, काउंट ए लगा के अगर ये कर दूं, तब देखिए तब भी नहीं आ रहा है, मेरा नंबर ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे दूसरा जो आप कर रहे हैं काउंट ए, तो ये सब एक ही जगह दे देगा, ठीक है, ड्रैगिंग नहीं होगा। तो ये सब यहीं पे दे दिया 11, 11 मेरा टोटल है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए अब लॉजिक क्या कर रहा है, लॉजिक लगाना है, आपको समझना है। काउंट तो करना है, लेकिन कैसे काउंट करना है कि जब ये इसमें नाम हो, टेक्स्ट हो, तब काउंट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल टू, सबसे पहले काउंट ये तो लगेगा, ठीक है। अगर हम पूरे का काउंट कराते हैं ऐसे, तो सारा काउंट एक साथ दे रहा है, तो मुझे पूरे का नहीं करना। क्या करना है, सिर्फ इसी को काउंट करना है, लाइक ऐसे काउंट ए, इसी को लेना है और सेमीकोलन डाल के फिर से इसी को डाल देना है ऐसे। ये काउंट कर लिया। अब अगर ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या कर रहा है, ये जहां जहां नंबर है सिर्फ उसको काउंट कर रहा है, जो नाम लिखा हुआ है उसको काउंट कर ले रहा है, ये एक ही काउंट कर रहा है। मुझे क्या करना है, तो इसको लॉक हाँ तो कर अब देंगे सर। लॉक करना है, किसको लॉक करना है, मुझे जो काउंट कराना है यहाँ पे अगर आए तो यहां से यहां तक सारे काउंट करना है, 1 2 3 4 होना चाहिए। यहाँ देखिए B7 बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ पे B4, तो हम लॉक कर देंगे ना, क्या इसको सिर्फ लॉक कर देंगे, यहाँ पे गए फर्स्ट वाले सेल में, और ये जो B2 है इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको F4 करके लॉक कर दिया, ठीक है। अब अगर ड्रैग करता हूं नीचे, देखिए क्या है, कहां तक कर रहा है ये, जहां तक ड्रैग किया यहां तक आए तो यहां तक ड्रैग कर रहा है, यहां आए तो यहां तक ड्रैग कर रहा है, जहां तक जाएंगे B2 फिक्स कर दिए और ये रेंज बढ़ता जाएगा। यहां तक अगर हम पूरे ड्रैग कर लेंगे तो मेरा आउटपुट तो आ गया सेम, लास्ट में 11 है, मेरा 11 आ गया, 9 10 11 देखिए काउंट हो गया ना, ये जहां तक जा रहे हैं काउंट कर रहा है। अब क्या करना है, जो ब्लैंक है ब्लैंक में से हटाना है, डिलीट करने हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला लगता है इफ, इसके पीछे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ क्या करना, अगर इस ये वैल्यू को इसके अंदर क्या हो, इक्वल टू ब्लैंक, अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो हम क्या देंगे, ब्लैंक, नहीं तो काउंट तो है ही मेरा, ठीक है। बस अब ड्रैग कर दिए फिर से, कंट्रोल डी, देखिए आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इफ कंडीशन पे अगर नहीं थोड़ा सा होगा तो इफ कंडीशन एक ऐसे चलता है, इफ फार्मूला में ये चलता है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। हमने क्या कराया, ये वैल्यू इस रेंज सेल की वैल्यू अगर ब्लैंक हो, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं हो तो क्या करे, 0, या हमने क्या करा, यहाँ पे जो दिया हूँ ब्लैंक दे दिया हूँ डबल कोट्स, और अगर हो तो 1, लाइक दिस। तो जहां जहां ये रहेगा ऐसे आएगा, देख रहे हैं। तो हम बजाय यहाँ पे 1 लिखने के हमने क्या करा दिया है, इसको काउंट ए करा दिया है, यहाँ पे ऐसे काउंट ए, और इसको यहीं से इसका लिया और फिर से लिया इसका, बस। अब देखिए आ रहा है,
हमने रेंज इसको क्या करना है अब, ये वाला का फिक्स करना है, ड्रैग करना है ऐसे, ठीक है। क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चन बताइए। नहीं समझ में आ गया? क्लियर? हेलो, अरे कोई तो बोलिए। प्रैक्टिस करूंगा इसके। हाँ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जी जी।